कड़ाके की ठंड की एक सुबह थी। दो इंसानों जैसे दिखने वाले बंदर भाई बहन सड़क किनारे बैठे कांप रहे थे। बहन के पास फटा हुआ शॉल था जिसे वो अपने भाई के चारों ओर लपेटे हुए थी। खुद ठंड सह रही थी। लोग आते जाते हंसते, कोई पत्थर फेंकता, कोई मजाक बनाता, लेकिन भाई बहन चुपचाप सब सहते रहे। दिन भर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। भाई बार बार बहन से कहता, तू खा ले, पर बहन मुस्कुराकर मना कर देती। शाम होते होते बहन ठंड और भूख से बेहोश होने लगी। भाई घबरा गया, रोते हुए उसे उठाकर गांव की ओर भागा। एक झोपड़ी के पास एक बूढ़ी औरत ने यह देखा, उसका दिल पसीज गया। उसने आग जलाई, बहन को गर्मी दी और दोनों को खाना खिलाया। बहन की आंखें खुली, भाई ने राहत की सांस ली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात एक ठंडे शहर की टूटी झोपड़ी में दो इंसान जैसे दिखने वाले छोटे छोटे बंदर अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। माँ बहुत बीमार थी, फिर भी अपने बच्चों के लिए मुस्कुराती रहती। दोनों भाई रोज इंसानों की तरह काम ढूंढने निकलते। कोई उन्हें भगा देता, कोई मजाक उड़ाता। शाम को खाली हाथ लौटते तो माँ अपने हिस्से की सूखी रोटी बच्चों को दे देती और खुद भूखी सो जाती। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दोनों भाई दवा के लिए इधर उधर दौड़े, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। रात की ठंडी हवा में माँ ने आखिरी सांस ली और बस इतना कहा, मेरे बच्चों, ईमानदार रहना। सुबह जब लोग उठे तो देखा दोनों बंदर माँ को सीने से लगाकर रो रहे थे। उस दिन शहर ने पहली बार समझा कि दर्द सिर्फ इंसान। शहर के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में इंसानों जैसे दिखने वाले दो कुत्ते भाई रहते थे, राजू और मोनू। उनकी माँ बूढ़ी और बीमार उन्हें माँ बाप दोनों की तरह पालती थीं। माँ खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटों को कभी भूखा नहीं सोने देती। ठंडी रातों में अपने फटे कपड़ों से उन्हें ढक लेती और खुद कांपती रहती। दोनों भाई रोज मजदूरी करने जाते, कभी कूड़ा बीनते, कभी लोगों के जूते पॉलिश करते, ताकि माँ के लिए दवा ला सकें। एक दिन कड़ाके की ठंड में माँ बहुत बीमार पड़ गईं। राजू और मोनू सारी रात माँ का हाथ पकड़कर रोते रहे, लेकिन सुबह होते होते माँ की सांसें थम गईं। माँ की गोद में सिर रखकर दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। जाते जाते माँ उन्हें एक ही सीख दे गईं, कभी इंसानियत मत छोड़ना। आज भी वो दोनों भाई मेहनत करते हैं। एक इंसान जैसे दिखने वाला छोटा सा बंदर रोज सड़क किनारे बैठा रहता था। लोग उस पर हंसते, पत्थर मारते और कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसे गाड़ी की हल्की टक्कर लग गई और वो उठ भी नहीं पाया। तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया, भीड़ की तरफ दर्द भरी आंखों से देखा और अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसे सड़क से दूर खींच लिया। अगले ही पल माँ वहीं गिर पड़ी और कभी नहीं उठी। बच्चा उसे हिलाता रहा, रोता रहा, लेकिन जब माँ की सांसें नहीं लौटी, तब लोगों को समझ आया कि माँ की ममता चाहे इंसान की हो या बंदर की, उसकी कुर्बानी हमेशा। एक छोटे से गांव में एक गरीब पंडित रहता था। उसके पास धन दौलत कुछ नहीं थी, बस एक छोटी सी झोपड़ी और उसकी गौ माता थी। पंडित रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, गौ माता को नहलाता, प्यार से चारा खिलाता और फिर उसका दूध लेकर गांव में बेचने निकल जाता। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से वो अपना और गौ माता का गुजारा करता। पंडित बहुत ईमानदार और मेहनती था। कभी दूध में पानी नहीं मिलाता, इसलिए लोग उसका सम्मान करते थे। कई बार खुद भूखा रह जाता, लेकिन गौ माता के खाने में कभी कमी नहीं आने देता। एक दिन गौ माता बीमार पड़ गई। पंडित ने अपने आखिरी पैसे से दवा ली, कई रातें जागकर उसकी सेवा करता रहा। कुछ दिनों बाद गौ माता ठीक हो गई, मानो उसकी मेहनत और सच्चे दिल का फल मिल गया हो। अब गौ माता ज्यादा दूध देने लगी। एक हरे भरे गांव में चीकू नाम का एक टोपी वाला बंदर रहता था, जो बिल्कुल इंसानों जैसा दो पैरों पर चलता और हर काम थोड़ा उल्टा करता था। इसलिए बच्चे हंसते और बड़े हैरान रहते थे। जब लोग खेत जाते तो चीकू स्कूल की घंटी बजा देता
और जब सब सोते तो मंदिर में ढोलक के साथ भजन गाने लगता। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा और सब लोग झूले व मिठाइयों में मस्त थे। तभी एक चालाक चोर चोरी करने घुस आया, लेकिन चीकू सब देख रहा था। उसने शोर मचाने के बजाय नाचना शुरू किया, जिसे देखकर लोग तमाशा समझकर इकट्ठा हो गए। नाचते नाचते चीकू चोर के पास पहुंचा और अचानक अपनी लाल टोपी उतारकर चोर के सिर पर डाल दी। चोर घबराकर गिर पड़ा और पकड़ लिया गया। पूरा गांव तालियां बजाने लगा और हंस पड़ा। उस दिन सबने समझा कि अक्ल और मस्ती साथ हों तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आसान। सीमा पर कड़ाके की ठंड थी। एक भारतीय सैनिक गश्त करते हुए घायल हो गया और बर्फ में गिर पड़ा। आसपास कोई इंसान नहीं था, बस जंगल और सन्नाटा। तभी 3 बंदर वहां आ पहुंचे। तीनों समझदार और इंसानों जैसे भाव वाले। पहले बंदर ने सैनिक की हालत देखी और जोर से आवाजें करने लगा। दूसरा बंदर पास के पेड़ से सूखी टहनियां और पत्ते लाकर सैनिक के चारों ओर रखने लगा ताकि ठंड कम हो। तीसरा बंदर पास बहती धारा से अपने मुंह में पानी लाकर सैनिक के होठ भिगोने लगा। पूरी रात तीनों बंदर सैनिक के पास बैठे रहे, उसे उठाए रखा और ठंड से बचाते रहे। सुबह होते ही उनकी आवाज सुनकर बाकी सैनिक वहां पहुंच गए। घायल सैनिक को बचा लिया गया। जाते जाते सैनिक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज 3 बंदरों ने साबित कर दिया कि देशभक्ति सिर्फ इंसानों में नहीं। एक शहर के किनारे झुग्गियों के पास 2 बच्चे रहते थे। एक इंसानों जैसा दिखने वाला बंदर और दूसरा इंसानों जैसा कुत्ता। दोनों की शक्ल अलग थी, पर किस्मत एक जैसी। उन्हें पालने वाली कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बूढ़ी कुतिया माँ थी, जिसने दोनों को सड़क से उठाकर पाला था। वो ही उन्हें खाना खोज कर देती, ठंड में अपने शरीर से ढककर सुलाती। लोग कहते थे, ये बंदर है, ये कुत्ता, साथ कैसे रह सकते हैं? लेकिन माँ के लिए दोनों उसके बच्चे थे। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। वो चल भी नहीं पा रही थी। बंदर दिन भर फल ढूंढता, कुत्ता कूड़े में रोटी खोजता और दोनों अपनी माँ के मुंह के पास रखते थे। एक रात बहुत ठंड थी। माँ ने आखिरी बार दोनों को देखा, धीरे से पूंछ हिलाई और हमेशा के लिए चुप हो गई। सुबह दोनों बच्चे माँ से लिपटकर रोते रहे। लोग खड़े होकर देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। उस दिन लोगों ने समझा, माँ का रिश्ता शक्ल या जात से नहीं, दिल से बनता है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहते थे। माँ दिन रात मेहनत करती थी, दूसरों के घर बर्तन मांजती, खेतों में काम करती, बस इसलिए कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वो खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे की थाली कभी खाली नहीं रहने देती। बेटा बड़ा हुआ, शहर चला गया। जाते वक्त बोला, माँ जल्दी लौटूंगा, आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। माँ रोज दरवाजे पर बैठकर उसी वादे का इंतजार करती रही। हर आहट पर उसे लगता, मेरा बेटा आ गया। हर चिट्ठी में वो बस एक ही लाइन लिखती, बेटा मैं ठीक हूं, तू खुश रहे। साल बीत गए, बेटा नहीं आया। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। गांव वालों ने बेटे को खबर भेजी। वो भागता हुआ आया, लेकिन देर हो चुकी थी। माँ की आंखें बंद थीं, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, अगर तू देर से आए तो रोना मत बेटा, माँ तुझसे नाराज नहीं है। बेटा माँ के पैरों से लिपटकर रोता रहा, लेकिन अब माँ सिर्फ उसकी सिसकियां सुन रही थी, आसमान से। जो अपनी माँ से प्यार करता है, सिर्फ वही लाइक और सब्सक्राइब करेगा। एक छोटे से गांव में हरे राम नाम का एक बेहद गरीब किसान रहता था। उसके पास न जमीन थी, न बैल, बस एक झोपड़ी और ईमानदारी से मेहनत करने का हौसला। कई बार तो ऐसा होता कि उसे और उसकी पत्नी को आधा पेट ही सोना पड़ता। एक दिन जंगल से लौटते समय हरे राम को एक घायल मुर्गी मिली। वो उसे घर ले आया और अपने हिस्से का थोड़ा सा दाना उसे देने लगा। कुछ दिनों बाद उसी जंगल के पास उसे 2 कबूतर भी मिले, जो शिकारी के जाल में फंस गए थे। हरी राम ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें आजाद कर दिया और अपने आंगन में रहने की जगह दे दी। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे।
वो मुर्गी रोज सोने जैसा चमकता अंडा देने लगी और दोनों कबूतर ऐसे दाने चुन लाते थे जिनसे फसल कई गुना बढ़ जाती थी। हरीराम ने अंडे बेचकर खेत खरीदे, सिंचाई करवाई और कुछ ही सालों में वही गरीब किसान गांव का सबसे अमीर और इज्जतदार आदमी बन गया। नगला सबल एक बड़ा और प्यारा गांव था, जहां हरे भरे खेत, भैंसों की घंटियां और बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थीं। इसी गांव के बीच एक बड़े पुराने घर में ऋषभ, कुलदीप, अर्पित, उत्कर्ष, नेहा, शशि, कान्हा और चाचा विमलेश साथ रहते थे। ऋषभ पढ़ाई में बहुत होशियार था और कानपुर में रहकर नीट की तैयारी करता हुआ बड़ा होकर एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता था। कुलदीप बैंक में कर्मचारी था और रोज सुबह समय पर तैयार होकर काम पर निकल जाता था। अर्पित अभी छोटा बच्चा था, जिसकी दुनिया खेल और मस्ती तक ही सीमित थी। उत्कर्ष बेहद टैलेंटेड था। वो वीडियो भी बनाता था, पढ़ाई में भी तेज था और शरारतों में सबसे आगे रहता था। नेहा और शशि पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थीं। भैंसों को चारा देना, दूध दुहना, रोटियां बनाना और घर के बाकी काम करना। कान्हा पंचायत की बैठकों में बैठकर सबकी बातें सुनता और बड़ा होकर नेता बनने का सपना देखता था। उसी घर में चाचा विमलेश भी रहते थे, जो कोई काम नहीं करते थे, बस दिन भर घूमते रहते थे और जिनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वे अक्सर शादी के लिए जुगाड़ लगाते रहते थे। इस बड़े घर में अलग अलग सपने, अलग अलग रास्ते थे, लेकिन एक ही छत के नीचे मेहनत, उम्मीद और जिंदगी की सच्ची तस्वीर दिखाई देती थी। नगला सबल गांव अपने हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू के लिए जाना जाता था। उसी गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, छोटू और कान्हा। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। स्कूल एक था, रास्ता एक था और सपने भी लगभग एक जैसे। छोटू थोड़ा शरारती था, हर वक्त हंसी मजाक करता रहता, जबकि कान्हा शांत स्वभाव का था और हमेशा समझदारी से काम लेता। लोग कहते थे, ये दोनों साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक दिन गांव के बाहर बरसात के मौसम में नदी उफान पर आ गई। स्कूल से लौटते समय छोटू का पैर फिसल गया और वो नदी की तेज धार की तरफ बहने लगा। डर के मारे छोटू चिल्लाया, लेकिन कान्हा बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़ा। उसने एक पेड़ की टहनी पकड़कर किसी तरह छोटू का हाथ थाम लिया। गांव वालों ने दौड़कर दोनों को बचा लिया। उस दिन के बाद पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। छोटू को समझ आ गया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना साथ खड़ा रहे। वहीं कान्हा ने भी जाना कि दोस्ती सिर्फ साथ खेलने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का नाम है।